हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज। मैं आप लोग सिखाने वाला हूं प्रोग्रामिंग इन C++। लेकिन इसको सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो हम लोग हमेशा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या डिफरेंट है और कोडिंग क्या होता है। देखिए, अब प्रोग्रामर क्या होता है। अब मानिए मेरे पास मेरे फ्रेंड है, ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है और ये मैं हूँ, मान लीजिए, सपोज डैट। और इसको मैं कुछ भी बोलूँगा हिंदी भाषा में। अगर मैं बोलूँगा हिंदी भाषा में तुम कौन हो, तो ये समझ में आ रहा है ना इसको कि मैं हमसे ये मैं नाम पूछ रहा है। इसमें कुछ भी पूछूंगा कि अपना नाम बताओ, तो ये समझ ले बात को ना कि मैं नाम पूछ रहा है। अगर मैं इसे बाय द वे पूछूंगा, जैसे कि मानते हैं कि मैं हूँ और ये मेरा फ्रेंड है, इससे मैं अब पूछ लेता हूँ कि 2+2 क्या होगा, तो इजली बता देगा 4 होगा ना, होगा। लेकिन ये जो लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ ये हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, इजली मैं समझ पा रहा है। तो यहाँ बात यहाँ पे आता है, तो ये 4 बता दिया है। लेकिन मैं यही बात मैं पूछूंगा और यही सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर से, क्या वो हमको आंसर देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर मैं उसी की लैंग्वेज में पूछूंगा जो लैंग्वेज समझता है, तो वो क्या होगा, वो हमको जवाब देगा। जैसे कि मानिए, इसको हटाइए, आपको समझाने की सबसे बढ़िया। मानिए एक यूज़र है, यानी कि मैं ही हूँ। चलिए, एक यूज़र है, कोई बंदा ले लीजिए, और एक कंप्यूटर है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज होता है ना, 0 और 1 फॉर्मेट में होता है, ठीक है, उसी लैंग्वेज समझता है। इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, और इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो कहने मतलब ये हो गया कि अगर मैं कुछ भी इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आई मीन इसी के लैंग्वेज में मैं देता हूँ कुछ भी इंस्ट्रक्शन, आई मीन, तो क्या होता है ना, तो जो भी कुछ इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो जिस लैंग्वेज में देते हैं ना, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जिसके द्वारा दिए जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर। ओके। अब यह बात ये आता है कि ये मैं भाषा को समझता कैसे। जैसे कि अभी मैं बोला कि 0-1 समझता है, और 0-1 तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होता है। लेकिन इसी के लिए बहुत से लैंग्वेज मार्केट में आए हैं, बहुत साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया कि ये सब लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट था समझना। इसका अगर मतलब कोई एरर आ जाए तो फाइंड आउट करना आसान नहीं था, ईजी नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये समझेंगे कि इसको किस तरह से ये समझता है। हम जो बात को, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये अभी भी 0-1 ही समझता है। ऐसा बात नहीं है कि अभी भी ये इतना डेवलप हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज आ गया है तो हमारा बात को ये समझ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है ना, अब कोई भी लैंग्वेज अगर लिखा हुआ है, कोई लैंग्वेज में C++ हो, जावा हो, C हो, पाइथन हो, ये सब लैंग्वेज लिखा हो गया हो, मानते हैं कि एक सिंपल प्रोग्राम बना हुआ है हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड का, तो ये जानते हो, जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता है हेलो वर्ल्ड का, तो ये हम समझ रहे हैं कि जो भी मैं कुछ लिखा हूँ हाई लेवल लैंग्वेज में, वो हम समझ रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, इसको कैसे समझता है? जैसे कि आप कहीं गए होंगे बड़े बड़े शहर में, तो वहाँ किस तरह से होता होगा, जैसे कि बड़े कंट्री में, तो उसका लैंग्वेज अलग होता है। मैं स्टार्टिंग में बताया, तो लैंग्वेज को एक तो क्या किया जाता है, एक पर्सन होता है जो दोनों बात को समझता है, समझ गए। तो जो भी मैं कुछ बोलूँ, वो बात को क्या करेगा, वो बंदा समझ कर उसको रिप्लाई देगा, जो वहाँ का बंदा होगा, जो इंग्लिश जानता हो। मानो कि वो इंग्लिश जानता है या कोई और लैंग्वेज जानता हो, ठीक है, जो लैंग्वेज हमको नहीं आता है, तो क्या करेगा ये बंदा जो होगा, जो दोनों लैंग्वेज आता है। तो इसमें भी एक होता है कंपाइलर, होता है कंपाइलर, जो क्या करता है, इसका भाषा को रीड कर उसके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसका अगर उस बात को समझता है, फिर से हमको अगर कोई एरर होता है तो फिर से एक कंपाइलर को बोलता है। कंपाइलर क्या करता है, हमको बताता है इसको ये समझ नहीं आया। आपको बात क्लियर हुआ? आपको समझ नहीं आया तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गया प्रोग्राम किसे कहते हैं, और जिस लैंग्वेज के इसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और जो भी इसको हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ भी लिखा ना, इंस्ट्रक्शन दिया, उसको क्या बोलूँगा? प्रोग्राम बोलूँगा। और जिसके द्वारा होता है उसे प्रोग्रामर बोलेंगे। और जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। समझ में आया आप लोग को? अब हम जानेंगे कि इसका, अब स्टार्टिंग कर रहे हैं जब लैंग्वेज, तो हम C++ स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कभी कोई लैंग्वेज सीखे नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब स्टार्टिंग से देखिए, समझ में आएगा। किसी को बंदा को आता है C लैंग्वेज, तो वो भी इसको
कोई दिक्कत नहीं होगा और उसको और ईजी होगा क्योंकि इसका सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर लैंग्वेज होता है। समझ में आया? चलिए इसका हम लोग आज देखेंगे सी प्लस प्लस का किस तरह का लैंग्वेज होता है और इसमें इसका हिस्ट्री क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग सी प्लस प्लस के बारे में जानेंगे क्योंकि हम लोग जब कोडिंग सीख रहे हैं, जैसे कोडिंग भी बताना भूल गया, जो इंस्ट्रक्शन होता है ना उसको कोडिंग बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोडिंग में कहते हैं। तो कहने की बात ये है कि जो सी प्लस प्लस में हम लोग कोडिंग करेंगे इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। मैं जो कुछ पढ़ाऊँगा उसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊँगा। उससे पहले जानते हैं कि सी प्लस प्लस होता क्या है। आपको बता दें सी प्लस प्लस क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे कि सी के बाद पॉपुलर लैंग्वेज कोई आए तो ये है। अभी समय में तो बहुत लैंग्वेज पॉपुलर हो गए हैं, पाइथन है, जावा है, लेकिन पहले के समय में जब ये डेवलप हुआ था, ठीक है, तो अब बात यहाँ पे ये आता है ना कि इस सी लैंग्वेज जो था ना, तो सी लैंग्वेज से ये इवोल्यूशन इसका हुआ है, ठीक है। सी लैंग्वेज जो था तो कम से कम इसमें जो भी था क्लास नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए इसमें इंप्लीमेंट किया गया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जिसमें हम लोग और ज़्यादा बढ़िया से प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसका जो सी प्लस प्लस का वाज डेवलप्ड बाय बर्जरने स्टोडस ने किया था, यानी कि इसका खोज जो है ना बर्जरने ने किया था। तो इसको कब यहाँ किया था, बेल लैबोरेटरी में किया था। किस समय, 1979 में। शुरू में इसको हम लोग इसको सी बिट क्लास के नाम जानते थे, उस ज़माने में सी बिट क्लास के नाम से जानते थे इस लैंग्वेज को, ठीक है। बाद में 1983 में इसको हम लोग सी प्लस प्लस नाम दिए। समझ में आया? ये नॉर्मल सा हिस्ट्री था, इसका हिस्ट्री बहुत है लेकिन मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, बस मैं इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट बना के लिख सकते हैं, ओके। तो आज हम लोग इसके बाद जानेंगे सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स का, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स, जैसे कि हम लोग ग्रामर सीखते हैं, मैथ पढ़ते हैं, उसमें फार्मूला होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर होता है। तो मानिए कि इसका देखिए सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स क्या होगा, ठीक है, सिंटेक्स, ठीक है। तो जैसे कि पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, IOSTREM, ठीक है। ये हमारा हो गया हेडर फाइल और इसका यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे। देखिए सेमी कोलन डालना इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना ज़्यादातर इसमें इंड में सेमी कोलन लगाना जरूरी है। ऐसे हर जगह नहीं लगाना लेकिन ज़्यादातर सब जगह लगाना है। इंट इसका आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहले आप जान लीजिए इसका सिंटेक्स क्या होता है। जैसे जो भी कुछ इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे ना, स्टेटमेंट देखिए ये हमारा क्या हो गया, इसको समझते हैं है तो है क्या। देखिए इसके लिए मैं कुछ भी लिखूंगा ना वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। तो इसमें बात जानने से पहले जानते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो इसे एक होता है कमेंट लाइन, एक होता है सिंगल कमेंट, माने कि एक लाइन को इग्नोर करना है तो उसके लिए हम सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट लिखे हैं जिसको प्रोग्राम क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, इसको उसमें प्रोग्राम में शामिल नहीं करेगा। अब एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। देखिए इसके अंदर में आप जो मल्टी लाइन कमेंट में कुछ भी लिखिएगा ना, यानी कि उसको प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए कि क्या है, कि वेरिएबल किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। अब बात आता है कि हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो देखिए जैसे कि सी आउट का यूज़ करते हैं हम लोग सी प्लस प्लस में कुछ को प्रिंट करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और तो इसको मैं कुछ भी अगर सी आउट लिख के मैं प्रिंट करूँगा ना तो क्या होगा, ईजिली वो बात को प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाता हूँ, चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट, ठीक है। इसको देखो ये कोटेशन के अंदर लिखिएगा ना, वो चीज़ को क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। इस सी आउट लिखें और ये लास्ट में सेमीकोलन डालना इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, तो क्या करेगा, जब प्रोग्राम चलेगा ना हमारा तो ये प्रोग्राम को ये प्रिंट कर देगा, ओके। देखिए जैसे कि पहले हेडर फाइल होगा, हेडर फाइल के अंदर में जो भी कुछ आएगा उसको पहले रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद ये सी आउट में जाने के बाद इसको प्रिंट कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। आज को मैं प्रैक्टिकल अभी लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। इसको मैं वीडियो में डाल दूंगा लाइव प्रैक्टिकल कि ये कैसे काम कर रहा है। तो आप प्रैक्टिकल देखिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू।